एजुकेशन इज़ फ्रॉम मदर्स क्रेडल टू द ग्रेव। इट मीन्स डैट इल्म का हुसूल माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक है। एक बच्चा जब से पैदा होता है वो तब से सीखना शुरू करता है। अब वो कब तक सीखना शुरू करता है? जब तक उसकी मौत ना आ जाए। यानी इसका मतलब साफ है कि जब से एक बच्चा पैदा होता है और जब से उसका आखिरी वक्त आता है तब तक वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। पर क्या हमने इस सिलसिले को कायम रखा है? क्या हमने इसे कंटिन्यू रखा है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें सोसाइटी में तो वो इल्म पर उतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जो कौम, जो सोसाइटी अपनी बेटियों की शादी में लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होती है, वही सोसाइटी अपने बच्चों के एजुकेशन पे कुछ चंद हज़ार रुपए खर्च करने को क्यों तैयार नहीं होती है? इसका कारण क्या है? ये हमें देखना होगा। और दूसरी चीज़ें, जो सोसाइटी अपने बच्चों के खाने पे खर्च कर सकती है, अच्छे अच्छे खिला सकती है उसे, पर वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च करती है? क्यों वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने से पीछे रह जाती है? इसका कारण कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा। और जो मुझे लगता है, जो मैंने जो नोटिस किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जहनी गुलामी। जो हमने जहनी गुलामी देखा है और हमारे माइंड में भी ये चीज़ चला आ रहा है। एजुकेशन से हम क्या सीखते हैं? एजुकेशन से हम ये सीखते हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह से लोगों से मिलना है, जुलना है, हमें कैसे बातें करनी है। पर हमने आज एजुकेशन का मतलब क्या समझा है? हमने सिर्फ यही समझा है कि एजुकेशन से हमें सिर्फ जॉब चाहिए, हमारी लाइवलीहुड हो चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए था कि एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ, नॉट फॉर लिविंग। पर क्या हमने इन चीज़ों पर काम किया है या नहीं किया है? आज देखा जाए सोसाइटी में, हमारे अंदर भी हर जगह यही चीज़ आपको देखने को मिलता है। हमारे सोसाइटी में या कहीं भी आप चले जाएं, वो लेते हैं एजुकेशन इज़ फॉर लिविंग, नॉट फॉर लाइफ। बट दिस कंसेप्ट इज़ रॉन्ग। ये कंसेप्ट गलत है। इल्म होना चाहिए ज़िंदगी के लिए, ना कि जीने के लिए। हमने क्या ले लिया है? इल्म को एक सिर्फ जीने का माध्यम बना लिया। बट ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि हमें सही गलत का फ़र्क हम कर सकें और हम सही गलत को हम पहचान सकें। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अगर आप सोसाइटी में देखें, आज अगर मैं किसी भी स्टेट की बात कर लूँ, हर जगह देखें तो एजुकेशन का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हर जगह एजुकेशन एक मतलब बॉटम सोसाइटी के एकदम बॉटम लेयर में है। जो स्ट्रेटा होता है सोसाइटी का, जो एक समाज का जो एक लेवल होता है, वो उससे नीचे के लेवल पर है। और किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को, किसी समाज को तरक्की करने का सबसे बड़ा कारण होता है एजुकेशन और अपब्रिंगिंग, मतलब परवरिश और शिक्षा। पर कहीं ना कहीं हमारे आज के दौर में जो लोग हैं, इन दोनों चीज़ में पीछे हैं। वो एजुकेशन के मामले में भी पीछे हैं और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के मामले में भी पीछे हैं। जो बच्चे एजुकेशन पर नहीं ले पा रहे हैं और ना ही उनके सही से परवरिश हो पा रही है, उन बच्चों को एजुकेशन से किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, इस पर हमें काम करने की आज ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा हमारे साथ और भी लोग जुड़ें ताकि हम इन चीज़ों पर काम कर सकें। हमें एजुकेशन को अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचाना होगा और हमें सोसाइटी को एक अच्छे लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, हिटलर की बहुत सारी खामियां थी, बुराइयां थी। मैं भी मानता हूं कि उसने कुछ चीज़ें अच्छी नहीं की। बट हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, वो चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। नेपोलियन बोनापार्ट, ही वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस in the year of, you can see that, 1805. And also Hitler, he ruled the Germany for more than, you can say, 10 years or 12 years. But what you gain from them? उसने बहुत सारी तबाही लाई, पर क्या हमने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा? उसका कहना था कि तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन नस्ल दूंगा। इट मीन्स डैट वो औरतों की इज्जत क्या करता था? हिटलर रेस्पेक्ट द वीमेन। एडोल्फ हिटलर वीमेन की रिस्पेक्ट करता था। इन द सेम वे नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी औरतों की रिस्पेक्ट करता था। वो क्यों रिस्पेक्ट करता था? इसका कारण देखना होगा। उसने बहुत सारे लोगों की जानें भी ली, उसने कत्ल भी किया, पर उसने वीमेन को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया। क्यों? उसे पता था किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें वीमेन का सबसे बड़ा रोल होता है। पर आज हमने इसी चीज़ को छोड़ दिया है। आज अगर देखा जाए हमारे माशरे में क्या होता है, बच्चे 10 साल के होंगे, 12 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं, माँ बाप उसे कमाने के लिए भेज देते हैं। कोई भेज देंगे दिल्ली, कहीं भेज देंगे मुंबई, कभी भेज देते हैं साउथ इंडिया में लाइक चेन्नई, बेंगलोर। पर क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचते हैं? अगर हम नहीं सोचेंगे तो इस पर कौन सोचेगा? और आने वाली नस्लें इस पर क्या करेगी? आज हम ये कहते हैं, हम रोना रोते हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, हम अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। पर इसका जिम्मेवार कौन है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इनका जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ देखते हैं कमाने के नज़रिए से। पर ऐसा नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर समझना चाहें तो अगर हमें एक
सब्जी लगाना है तो उसे हमें कितने दिन लगना, ज़मीन में लगभग 1 महीने 2 महीने लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद मुझे सब्जी मिलती है। अगर हमें एक फ्रूट लगाना है, फ्रूट लगाने के लिए हमें कितना वक्त चाहिए, 10 साल 15 साल। एक अगर आम का पेड़ लगाने में कितना वक्त लग जाता है, या अगर आम का पेड़ आप देख लें, या जामुन का पेड़ देख लें, या लीची का पेड़ देख लें, आपको कितना वक्त लग जाता है, 10 साल 15 साल लग जाता है, फिर जाकर आपको उसका फल मिलता है। पर आज हमारे सोसाइटी में क्या है, कोई भी लोग यही सोचते हैं हम आज ही फल लगाएं और हमें हमें तुरंत मिल जाए, पर ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे, हमारे सोसाइटी के बच्चे, हमारे देश के बच्चे, वो हमारे लिए हमारी सरमाया है। डेट आर कैपिटल फॉर आवर कंट्री, आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी। और हमें उसी कैपिटल पे काम करना होगा। आज अगर आप जापान का एग्जांपल देखें तो जापान ने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत काम किया है, और अगर देखा जाए तो उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है जो मुल्क की तरक्की में काम आता है। पर जापान ने तरक्की कैसे किया, उसका सबसे बड़ा कारण था उसने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया। हमारे कंट्री में भी पोटेंशियल बहुत है, और हर स्टेट में पोटेंशियल है, पॉपुलेशन है, पर एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए वो एजुकेशन का लेवल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी जो होनी चाहिए वो हमारे लोगों के लिए फेवरेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे काम हैं, पर क्या हमें भी तो अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें, ये भी सही नहीं है, और हम हर चीज़ के लिए कहें कि गवर्नमेंट ही को ही क्रेडिट मिलना चाहिए, ये भी नहीं है। इसमें जैसे हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द रूलर। मीन्स गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को अगर हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी देखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से तवक्को करें और हम कुछ करें ही ना करें। इसके लिए हमें दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा कि हम सोसाइटी में एजुकेशन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकें, और इनके लिए कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम अगले मौजू पर बात करेंगे कि हम एजुकेशन उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं जो इसके मुस्तहिक हैं, दोज हु डिजर्व इट, एंड उसको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन कैसे मिलनी चाहिए। इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।